नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑपरेशन क्लीन चला रखा है, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। आज बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर मुख्तार अंसारी नाम के दुर्दांत गिरोह सरगना के दो बेटों उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की दो बिल्डिंगों को LDA यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई सुबह सुबह हुई और उस कार्रवाई के लिए बहुत ही गुपचुप तरीके से योजना बनाई गई थी, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाइयों के टाइम पर मजहब का कार्ड खेला जाता है और तमाम तरीके के उपद्रव करने की कोशिश की जाती है। आज भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई। जब पुलिस कार्रवाई के लिए वहां पहुंची, पुलिस के साथ करीब 150 पुलिस वाले थे और 20 JCB मशीनें थी, इसमें LDA के अधिकारी भी थे। उस समय उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने विरोध करने की कोशिश की, पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने महिलाओं को आगे करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन सभी गुंडे, मवालियों और गिरोह गैंग के सदस्यों को खदेड़ दिया। उसके बाद दोनों मकानों को JCB की मदद से गिरा दिया गया और 20 JCB लगाई गई थी। इनको एक एक मकान को गिराने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगता हुआ दिखाई दिया। और इस तरीके से जो अपराधियों के जो मंसूबे थे, अपराधियों के जो हौसले थे, वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये बिल्डिंगें बनी हुई थी, इनका अगर इतिहास की मैं बात करूं तो ये निष्क्रांत प्रॉपर्टी पर बनी हुई थी। दरअसल भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनमें से जो 1947 से 1954 के बीच गए हुए लोग हैं, उनकी संपत्ति को निष्क्रांत प्रॉपर्टी कहा जाता है। और दूसरे जो लोग 1954 के बाद गए हैं, उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है। जिले का जो कलेक्टर होता है वो इसका कस्टडियन होता है। इसके अलावा अगर जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको ये संपत्ति दी जाती है या दी जा सकती है, अन्यथा ये संपत्ति किसी भी तरीके से इसका लैंड यूज चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से भू विभाग में पिछले दिनों तमाम भ्रष्टाचार रहे हैं, उसी के तहत ये संपत्ति TS कालरा नाम के किसी व्यक्ति ने, उसने जो भू विभाग के आलेखों में तमाम फेरबदल किए और उसके बाद ये संपत्ति मुख्तार अंसारी ने अपनी मां रविया अंसारी के नाम पर करा ली। बाद में इसने अपने दो बेटों के नाम से कराकर इन दोनों संपत्तियों के ऊपर बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी। इसको लेकर तमाम जो पिछली सरकारें थी, चाहे बसपा की हो, सपा की हो, ये आंख बंद किए हुए बैठी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूर्वांचल के इन दो माफियाओं मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के खिलाफ अभियान चला रखा है, उसके तहत अब मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। पहले इसके तमाम गैंग के जो सहयोगी थे, इसके साथ के जो गुंडे, मवाली, लुटेरे थे, उन पर कार्रवाई चल रही थी। अब सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी की गर्दन तक भी पुलिस की कार्रवाई पहुंच गई है। इन दो बिल्डिंगों को गिराने के साथ साथ एक और बड़ा आदेश प्रशासन ने दिया है, और वो ये है कि इन बिल्डिंगों को गिराने का जो खर्चा आया है, जो भी कॉस्ट आई है, उसकी वसूली भी मुख्तार अंसारी और उसके बेटों से ही की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से अपराधी अपराध करता है और उसके बाद पुलिस को उसकी वसूली करनी पड़ती है, अब वसूली का खर्च भी अपराधी से लिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रचलन अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उसी के तहत जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटों की संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है, उसके अलावा मुख्तार अंसारी गैंग के 12 सदस्यों को जिला बदर भी किया गया है। और ये जिला बदर किए गए हैं मऊ से। और मऊ के जो नए SP हैं मनोज कुमार सोनकर, उन्होंने जानकारी दी है कि मुख्तार अंसारी गैंग के 12 दुर्दांत अपराधियों को, 12 लुटेरों को जिला बदर कर दिया गया है 6 महीने के लिए। जिन लोगों को जिला बदर किया गया है उनमें शार्प शूटर अनुज कनौजिया है, इसके अलावा अल्तमस है, इसमें अनीस है, महर सिंह है, जुल्फ़िकार कुरैशी है, तारिक है, मोहम्मद सलमान है, आमिर हमजा है, मोहम्मद तला है, जावेद आरजू है, मोहम्मद हासिम और राशिद इसमें शामिल है। सलीम नाम का जो एक खासम खास गुरगा है मुख्तार अंसारी का, उसके ऊपर कार्रवाई काफ़ी दिनों से चल रही है और अभी फिर से उसकी तमाम संपत्तियों को जब्त किया गया है। इसके अलावा नन्हे खान नाम का एक और इसका गुरगा है, जिसने मगई नदी के अंदर एक अवैध पुल बना दिया, उसके पिलर लगा दिए और उसके माध्यम से तमाम पानी को रोककर लोगों के खेतों में डाल दिया गया और उसके माध्यम से ये लोग वहाँ पर मछलियाँ
पैदा करते थे और उन मछलियों को बेचकर ये करोड़ों रुपए कमाया करते थे। और इसी के तहत 6.5 टन मछलियां भी पकड़ी गई और इन लोगों की संपत्तियों को भी जब्त किया गया है, क्योंकि अवैध रूप से मछलियां पैदा कर रहे थे। जो मछलियां प्रतिबंधित हैं उनको भी बेचने का काम कर रहे थे। ये पूरा का पूरा जो मुख्तार अंसारी का गैंग है वो वसूली से लेकर मछली के अवैध उत्पादन से लेकर खनन में भी नन्हे खां का हाथ है, और इसीलिए नन्हे खां को पकड़ा गया। तो चाहे नन्हे खां हो या सलीम हो या फिर उमर और अब्बास नाम के दोनों बेटे हों, तमाम जो लोग अब मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, उनका संबंध मुख्तार अंसारी गिरोह से रहा है, उन सभी के ऊपर बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से नन्हे खां को रडार पर लिया गया था। इसका काम अवैध मछली उत्पादन से लेकर अवैध रूप से खनन कराना था, खनन के ठेके ये लिया करता था। और जिस तरीके से पूर्वांचल के अंदर अवैध खनन के ठेके हों या दूसरे जितने भी आपराधिक कृत्य होते हैं, उनमें कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी गिरोह का हाथ हुआ करता था। और ये लोग अपनी बेनामी संपत्ति के तौर पर अपने गुर्गों को संपत्तियां रखते थे। नन्हे खां से एक ऐसी जीप भी हासिल की गई है, जब्त की गई है, जो कि मुख्तार अंसारी ने इसको गिफ्ट रूप में दी थी, लेकिन अभी तक उसने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। यानी ये जीप को बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट वाहन के तौर पर चला रहा था। इसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और जिस तरीके से इनके जो काले कारनामे थे उन पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अंकुश लगाती हुई दिख रही है। और उसी का असर है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या प्रियंका वाड्रा जैसे लोग हों, वो योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरीके के आरोप लगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन्हीं पार्टियों के संरक्षण में चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, ऐसे जो अपराधी होते हैं वो पलते बढ़ते और फलते फूलते हैं। जिस तरीके से लखनऊ के अंदर भी इसकी बिल्डिंगें पाई जा रही हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। उसके अलावा मऊ हो या फिर बनारस हो या चंदौली, आज चंदौली में भी एक मकान को इसके जो गैंग का हिस्सा है मुख्तार अंसारी का, उसके एक व्यक्ति के मकान को भी जब्त किया गया है। तो अब तक लगभग 50 करोड़ के आसपास की संपत्तियां मुख्तार अंसारी के गैंग के लोगों की जब्त की जा चुकी हैं, अटैच की जा चुकी हैं। और साथ ही साथ तमाम लोगों की धरपकड़ जारी है, तमाम गिरोह के सदस्यों को जिला बदर किया जा चुका है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि पूर्वांचल के अंदर जो आतंक फैलाने की कोशिश मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह ने पिछले कई दशकों से कर रखी थी, अब उससे पूर्वांचल के लोगों को मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब पार्टियों के पास में कोई और मुद्दा नहीं रह गया है, तो वो व्यक्तिगत तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें जातिवादी बताता है, कोई कहता है वो धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो किसी क्षेत्रवाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए पैदा होती है कि जब विपक्षियों के पास आपके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं रह जाता है तो फिर व्यक्तिगत छींटाकशी की जाती है, तमाम झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और इन्हीं आरोपों की कड़ी में आम आदमी पार्टी नाम की एक सड़क छाप पार्टी भी कूदती हुई नजर आती है। लेकिन उस सब से अलग हटकर, उस सब से लगभग निश्चिंत होकर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन चलाने में लगे हुए हैं, बिकरू कांड के बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस को साफ निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी अपराधी को हिस्ट्री सीटर बनने से पहले ही गिरफ्तार करो। और उसका दबदबा नहीं बल्कि पुलिस का, प्रशासन का दबदबा होना चाहिए। अगर अपराधियों से जनता डरेगी तो निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही जिले के कप्तान की होगी, यानी एसपी की होगी, एसएसपी की होगी, और साथ ही साथ वहाँ के डीएम को भी जवाब देना पड़ेगा। तो चाहे भूमाफिया हो या खनन माफिया हो या दूसरे जराइम पेशा लोग हों, आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधी हों, उन सभी को उत्तर प्रदेश में अब डरने की जरूरत है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के शांतिपूर्ण और सीना चौड़ा कर जीने का समय आ चुका है। यही बात दिखाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसे दबदबे वाले एक विधायक के 2 बेटों की संपत्तियों को एलडीए ने तोड़ा है, और उससे पहले इन लोगों ने जिस तरीके से पुलिस के साथ भिड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ दंगा फसाद करने की कोशिश की, तो पुलिस ने इस मामले को पहले ही भांपते हुए वहां ज्यादा संख्या में पुलिस बल लगाया था और ऐसे लोगों को डंडे लाठियों के बल पर खदेड़ दिया गया। उनकी संपत्तियों का जहां एक मकान के अंदर कुछ लोग रह भी रहे थे, दूसरे मकान पर ताला लगा हुआ था, तो जहां कुछ लोग रह रहे थे वहां पहले चेतावनी दी गई थी कि आप इसको खाली कर दीजिए। जब उन्होंने नहीं खाली किया तो पुलिस ने वहां से सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया और दोनों ही इमारतों को गिरा दिया गया।
साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, उन लोगों के खिलाफ भी 120B के तहत तमाम केसेस दर्ज हो गए हैं जिन्होंने इस तरीके की जो निष्क्रांत संपत्तियां थी उनको अवैध रूप से बेचा, उनके जो रिकॉर्ड है उसको चेंज किया। तो इस पूरे मामले में तहसील के तमाम अधिकारियों से लेकर पूर्व रिटायर हो चुके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी अब कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ ये लगभग निश्चित हो चुका है कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी पुराना अपराध किया हो, अगर वो अपराध को करके निश्चित बैठा हुआ है तो अब उत्तर प्रदेश में उसकी खैर नहीं है और उसको जेल ही जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।